कि अगर मैं इससे पहले की बात करूँ तो हर हफ्ते मुर्गी के गोश्त के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ नदीम भाई मौजूद हैं। चिकन का बहुत अरसे से इनकी पूरी फैमिली जो है वो चिकन के काम से वाबस्ता है। उनसे पूछेंगे कि एक तो इसकी बुनियादी वजह क्या है कि चिकन का जो डे टू डे उसके जो रेट्स हैं, पहले 260, 270, 280 से ऊपर गोश्त नहीं जाता था। इस टाइम 450 के करीब जो 450 रुपये किलो। और अगर मैं कराची की बात करूं तो वहाँ 480, 470। लाहौर की ऐसे बात करूं तो उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। नदीम भाई, ये क्या वजह है कि पिछले कोई महीने डेढ़ से जो है शादियों के ऊपर भी पाबंदी है, उसके बाबत अक्सर होता था कि शादियों के सीज़न में जो है ये रेट्स चिकन के बढ़ जाते थे। अब तो उसको लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से फिर भी ये रेट्स, इसकी क्या बुनियादी वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बुनियादी वजह यही है कि पिछले जो पहले कोरोना आया था ना, उसकी वजह से फार्मरों को रेट बहुत कम हो गया था। उसकी वजह से फार्मरों को बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना। जिसकी वजह से बहुत से फार्मरों ने माल डालना छोड़ दिया। किसी की जायदादें बिक गई हैं, किसी के क्या हो गया, कोई बहुत से छोड़ गए हैं। वो गैप आ गया है बहुत सारा। अब वो जो माल है ना बहुत कम मिल रहा है। जब 10 अगर फार्म है ना, 10 में से 2 पाल रहे हैं, 8 खाली पड़े हैं, ठीक है ना। इस वजह से ये रेट चढ़ा है। पीछे से प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है ना। यही वजह है कि रेट बढ़ता जा रहा है। पीछे से डिमांड ज़्यादा है और माल बहुत कम है, इस वजह से रेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, ये कब तक ऐसे ही कीमतें इसकी जो है इंक्रीज़ होती रहेंगी और ये कब तक ये इसका रेट सर वापस नीचे मेरे आएगा? मेरे हिसाब से नहीं, अभी 3 एक महीने और चलेगा ये। 3 माह तकरीबन, और ये यही रेट इससे 450 रेट के? पे ये 3 माह तक ऐसे ही रहेगा। 3 माह के बाद शायद प्रोडक्शन इसकी बढ़ जाए, फिर ये नीचे होना शुरू हो जाएगा। आपने नाज़रीन देखा कि नदीम भाई बता रहे थे कि पिछले जो कोरोना का जो सीज़न था उसमें लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अब जो इस बार पोजीशन ये है कि जहाँ जो 10 शेड थे चिकन के, वहाँ पर 2 वो कह रहे हैं कि वर्किंग में हैं। 8 शेड जो हैं वो कंट्रोल शेड वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से माल कम होने की वजह से कीमत ज़्यादा है। नदीम भाई, एक और भी आवाज़ पिछले कई दिन से आपने देखा सोशल मीडिया पर और अखबारात में सरगर्म है कि ब्रॉयलर मुर्गी में जो है वो सांस की बीमारी है। और जो और इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई अच्छा है? सर, छोटी मोटी बीमारी तो आ जाती है। असल में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुर्गी का रेट कम हो। जब रेट कम होता है उस वक्त ये कुछ नहीं कहते कि उस वक्त तो बीमारी नहीं आती। अब बीमारी आ गई, ये प्रोडक्शन कम है, इस वजह से रेट ज़्यादा है। आपने बीमारी वगैरह नहीं है, सब खा रहे हैं, हर कोई खा रहा है चिकन। आप देख लें, चिकन देख लें, हर कोई खा रहा है। किसी की मुर्गी की वजह से मरा है। आपका कहना है कि जो रेट बढ़ गया तो इसलिए लोगों ने कोई ना कोई अफवाह? हाँ, ये सिर्फ रेट बढ़ने की वजह से रेट कम करने की वजूहत हैं, बीमारी वगैरह नहीं है। छोटी मोटी तो बीमारियाँ आ जाती हैं। अच्छा, आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है कि एक और भी पिछले 2-4 दिन से मार्केट में अफवाह है कि जो मुर्दा मुर्गी जो है वो होटलों में जाते हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे बारबेक्यू है या शवर्मा। इस हवाले से क्या तो कहेंगे? कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई काफिर ही होगा। ये काफिर भी ऐसा काम नहीं करता। हम तो मुसलमान हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुर्गी अगर जो मर जाए ना, उसका रंग ही कोई और हो जाता है। ऐसा नहीं होता। होटल वाले भी पागल नहीं है, हर कोई मुसलमान है। जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको आप किस तरह से बताएंगे कि जो अगर ज़िंदा मुर्गी जो है उसके गोश्त में और मुर्दा मुर्गी के गोश्त में जो वाज़ेह फ़र्क कोई जो है? अगर मुर्गी मर जाए उसको दिखा देंगे, उसका गोश्त लाल हो जाता है। जब उसका अगर मर जाए ना, उसका वहीं पे उसका जो वाइट गोश्त नहीं तो उसका लाल हो जाता है गोश्त, ठीक है ना। उसकी निशानी यही है। ये ऐसा हमारे मुसलमानों में नहीं है कि मैं मुर्दा मुर्गी का गोश्त खिलाएं। ये सिर्फ अफवाहें हैं। जो करते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो कि काफिर ही होंगे। ये चीज़ है, मुसलमानों वाला काम नहीं है उनका। नाज़रीन, आपने देखा कि उनका कहना था नदीम भाई का कि एक तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल शेड जो हैं वो वर्किंग में उतने नहीं हैं जितने मौजूद हैं, क्योंकि पिछले कोरोना की जो 2 लहरें थी उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए का बल्कि अरबों रुपए का नुकसान किया। इसकी वजह से इस बार जो है कंट्रोल शेड 10 के बजाय 2 काम कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि सांस की बीमारी का, छोटी मोटी बीमारी जो है वो चिकन के गोश्त में होती है, जो खुदा न खास्ता कोई ऐसी नहीं है कि जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। और तीसरा जो आजकल जो मार्केट में अफवाह सरगर्म थी कि जो मुर्दा जो गोश्त है चिकन का उसमें शवरमा और बारबेक्यू वाला लेके जाते हैं, उनका कहना था कि कोई भी मुसलमान जो है उसको ये शोभा नहीं देता कि इस तरह का कोई काम करे, ये तो काफिर भी नहीं कर सकते। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक वेजिटेबल शॉप पर, सब्ज़ी की दुकान पर, जहाँ पर मेरे साथ उसके ऑनर मौजूद हैं। रमज़ान में और रमज़ान से मैं पहले की बात करूँ तो तमाम सब्ज़ियों के रेट जो हैं वो आसमान को छू रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो तकरीबन 50 रुपये से कम, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो जो सब्ज़ियां हैं, जो गर्मी के सीज़न की फ्रेश सब्ज़ियां जो हैं इस टाइम मौजूद हैं। भाई से बात करें। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मुझे ये ज़रा बताएंगे आलू के
आलू हैं 40 रुपये किलो, प्याज हैं 16 रुपये किलो, एक आलू हैं 30 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो हो गए हैं। रमज़ान में टमाटर 50-60 रुपये किलो थे। भिंडी है 60 रुपये किलो, और करेले हैं 30 रुपये किलो, तोरी 40 रुपये किलो हो गई है, टिंडे हो गए हैं 80 रुपये किलो, और अरबी नहीं है, अरबी है 40 रुपये पाव, 160 रुपये किलो। ये क्या है, इसकी क्या वजह है? ये हैदराबाद से आ रही है, जब मुल्तान की आएगी ये भी सस्ती हो जाएगी। फसल की बात होती है। अच्छा, और बैंगन, शिमला मिर्च? शिमला मिर्च है 60 रुपये किलो। और नींबू है जी 30 रुपये पाव, 120 रुपये किलो। पालक है 30 रुपये का पैकेट है, 1.25 किलो का होता है, 1.5 किलो का, 1.25 किलो का। आपने देखा कि सब्जियों के रेट्स कम हुए हैं। मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल बेटे? हाँ जी अंकल, इस टाइम सब्जियों के कुछ रेट्स कम हुए हैं या? रेट पहले से कुछ कम हुए हैं, लेकिन इतने कम भी नहीं हुए, ये मैं आपको बता दूं। क्या कहेंगे, सब्जियों के रेट्स अब कम हुए हैं? भाई पहले से कम हुए हैं, लेकिन इतने कम भी नहीं हुए हैं। मजीद कम होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह होएगा ये, और ये करेंगे। ये इमरान को समझ नहीं पा रहे। ड्यूटी इलिटरेट पर्सन, जो लिखा पढ़ा आदमी ना इमरान को समझ सकता। हम समझते, मैं रिटायर्ड अफसर हूँ, ये इनको यही पता है कि हमें ये भाव चीज़। अब देखो ऑयल जो है सर 220 का था, अब 285 का बिक रहा है। सब्जी ये जो है ना 15, 20, 25, 30 में से निकलो, अब ये 100 रुपये किलो से ऊपर है सब चीज़। इनको हिदायत दे अल्लाह ने, इन्होंने रोज़ी कमानी, लेकिन मंडी से जो महंगे लाते हैं, मंडी पे कंट्रोल करें आप। आखिर में क्या कहेंगे, ये जो रेट्स और ओवरऑल अगर मैं सूरत हाल, ये कम होने चाहिए, बस हमारी है, ये कम होने चाहिए। हाँ, आपने देखा कि मेरे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान, ये क्या कहेंगे ये रेट्स के हवाले से? सर, ये रेट तो है इधर ठीक है, मंडी में कंट्रोल करेंगे तो काम बनेगा, ऐसे तो नहीं होता ना। मंडी पे कंट्रोल नहीं होता तो ये मजदूरी कैसे कमाएंगे? जो इन्होंने 2-3 रुपए तो कमाने होते हैं सारे, 1-2 रुपये ना बचेंगे तो ये क्या करेंगे? इनको किराया है, गाड़ी का किराया हो गया, दुकानों का किराया हो गया, ये क्या करेंगे गरीब आदमी? ये इमरान खान को ख्याल करना चाहिए। अभी मंडी पे कंट्रोल करवाएंगे तो काम चलेगा। ये नाज़रीन, आपने देखा कि तकरीबन सब्जियों के रेट्स तकरीबन जो हैं वो कंट्रोल में। जो नई सब्जियां आई हैं उसके रेट्स जो हैं वो ज़्यादा, वो जैसे लोकल सब्जियां यहाँ की शुरू होंगी तो उसके भी रेट्स कम हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद एक ग्रॉसरी शॉप से भी रेट्स लेंगे कि उसमें भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आया रमज़ान शरीफ के बाद। जी, सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर,
इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, डिजाइन बाय लैंडमार्क कंसल्टेंट्स, अ प्रोजेक्ट बाय AYQ डेवलपर्स, यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर। जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में दो और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमर स्किन क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय HA इंटरप्राइजेज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो बस से पैदा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा न्यूज़ HD पर। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से
09360. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी, प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। नाजरीन, मैं लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम तहकीक, जिसमें बात होगी पूरी तहकीक के साथ। आपके मसाइल ईमानों तक लेके जाएंगे और उनसे पूछे जाएंगे आपके मसाइल के हवाले से सवालात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी, प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद गिरदानी। हम आपको दिखाएंगे पसे पर्दा हकाइक क्या हैं। देखते रहिए एन न्यूज़। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर, जहाँ पर ग्रोसरी की तमाम आइटम्स मौजूद होती हैं। रमज़ान में जो रेट्स थे उस हवाले से पूछेंगे कि अब ईद के कोई तकरीबन 2 हफ्ते के बाद कोई रेट्स में फ़र्क आया है, दालों में, घी में, या वहीं पर रमज़ान शरीफ के दौरान ही के जो रेट थे वो थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, जो रमज़ान शरीफ में जो महंगाई हुई थी, सवाए जो यूटिलिटी स्टोर्स और इतवार बाज़ार जो गवर्नमेंट ने लगाए थे, उस रेट्स में कुछ फ़र्क आया है? दालों में कहा गया कि कुछ 2-4 रुपये 5 रुपये कम हुए हैं, घी में कम हुए हैं, या वहीं के वहीं?
नहीं, वही रेट है कि चना थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है, दाल चने का रेट ऊपर हो गया है, दाल मूंगी का रेट ऊपर हो गया है। हमारा मान चलो भी 100-200 रुपये ज़रा मन पीछे फ़र्क था, अब मसलन के 400-600 रुपये मन की तेज़ी है इस टाइम मौजूद मार्केट में। कल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो हर चीज़ अपने लेवल से बाहर होती जा रही है। गवर्नमेंट चीनी का रेट 85 दे रही है, मंडी में जाओ 9400 मंडी का रेट है, 85 कहीं नज़र ही नहीं आ रही, कहाँ से लें? गाहक कहता जी 85 कहाँ से लाएं जी, हम जेब से तो नहीं दे सकते। दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। कोई ना बेचना मंजूर कर लेंगे, जेब से कभी नहीं देंगे। इसकी क्या वजह शेख साहब नज़र आती कि जो मंडी जो है वो महंगी है, गवर्नमेंट ने जो रेट दिए हैं उसके ऊपर इस यहाँ कहाँ कोताही हो रही है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए? मैं इतना जानता हूँ, अगर गवर्नमेंट ये 85 का रेट ना निकालती तो मार्केट में ऑटोमेटिक 90 रुपये चीनी आ चुकी थी। लेकिन जब से 85 रुपये गवर्नमेंट ने चीनी निकाली है तो ये सारे ऊपर सब दुकानदार, गरीब तबका, सब जितने भी घर शहर सब पर नज़रा गिरा के, ये अगर रेट ना नज़रा ना डालती तो मेरे ख्याल में 90 रुपये चीनी मारी नहीं थी। सही टाइम पे हर बंदे को हर घर पहुंचती ये चीज़। लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की है, सब बंदा रह गया। डर लगता था जुर्माने 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार, दुकानें सील, 10-10 दिन। इससे बेहतर है ना बेचना मंजूर है हमें। दालों का जो रेट्स है वो भी बिल्कुल सिंपल वही है? नहीं, चना कल 400 रुपये मन महंगा था और दाल चना 300 रुपये मन महंगी थी और दाल मूंगी भी 400 रुपये मन महंगी थी। घी 220-230 से कहाँ 285, 280, 270। इससे पहले 260 रुपये हमने घी बेचा है, ऑयल 270 रुपये बेचा है। आज का रेट है 280 रुपये। कल का ऑयल का रेट है, यो घी का रेट है 280 रुपये, ऑयल का रेट है 295 रुपये। जो डालडा है उसका 245 रुपये, 345 रुपये नया रेट आ चुका हुआ है, अभी बता के गया मुझे। अच्छा, ये एक आम आदमी की पहुंच से तो ये गरीब आदमी जो है उसकी पहुंच से तो दूर है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो ऐसे समझो कि गरीब तो बड़ी दूर की बात है। हम इस माह रमज़ान में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ये दिल करता ही नहीं था कि यार ये बंदा भी इतनी हरकत करेगा मांगने के लिए। वो अपनी ज़िंदगी में आज वो भी देख चुके हैं कि इंसान के अल्लाह ताला माफ़ी दे, नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें भी अब सामने आ गई हैं। जी नाज़रीन, आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, आपने देखा कि सब्ज़ियों के रेट्स जो हैं वो तकरीबन कम हो चुके हैं। दालों के और घी के रेट्स जो हैं वो वहीं पर हैं। चिकन की बात हमने की, आपने देखा प्रोग्राम में वो कोई 450 के करीब उसका रेट्स है। चिकन ब्रायलर में जो है सांस की जो बीमारी चल रही है उस हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा इसमें कोई ऐसी कोई मुजर वाली बात नहीं है। आखिर में यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि जो जितनी भी दालें, घी और रोज़मर्रा के अशिया खुर्द नोश का जो रेट्स है उसको मार्केट कमेटियाँ या डिस्ट्रिक्ट जो हमारी इंतज़ामिया है, ज़िलाई इंतज़ामिया, उसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जाए ताकि वो एक आम आदमी की पहुंच में हो सके। आज के लिए इतना ही। आवाम की आवाज़ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया।